खुशी में बड़े हर्ष उल्लास से, बड़ी आशाओं उम्मीदों के साथ और शुभ मंगल और अच्छी कामनाओं के लिए ये हम आशा रखते हैं कि नया वर्ष सबके लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन में सुख देने वाला, हर प्रकार से, अन्न से, धन से, उनकी शांति, संतोष, सब प्रकार से जीवन को खुशियों से भर दे। वैसे तो सिलसिला चलता रहता है, कुछ ही महीनों और दिनों पहले ये दिन 2022 का भी आया था। 21 को भी अलविदा कह के 22 को हमने मनाया था। ये समय की सीढ़ियां हैं। दिन दिनों के बाद, हफ्ते हफ्तों के बाद, महीने महीनों के बाद साल गुजर जाते हैं। इसको वक्त कहते हैं। वक्त का वर्गीकरण किया गया है, जीवन में पड़ाव डाले गए हैं कि उसको हम समय को किस प्रकार से आंकें कि कितना समय गुजरा है, कितना बीता है। उसके साथ साथ युग भी पलट जाते हैं। पीछे का पीछे छोड़ के आगे की आस करते हैं। गुजरे समय के बारे में सोचते हैं, क्या गलत किया, क्या अच्छा किया। मुड़ के देखने से फायदा नहीं है कोई भी। वो बीत चुका है, वो कल था, वो भूत है, अब वो मुड़ के नहीं आने वाला। उनके लिए पश्चाताप करना, उसको याद करके मन में दुख पैदा करना, समय की बर्बादी और अपने विचारों के अंदर नकारात्मकता भरने के सिवाय कुछ भी नहीं है। छोटी बात में ही समाप्त कर देते हैं। बेटी ताही बिसार दे आगे की सुध ले। बेटी ताही बिसार दे। दुख भी मिले होंगे, सुख भी मिले होंगे, लाभ हानि भी हुई होंगी, अनेक प्रकार के कष्ट भी उठाए होंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा मन मुटाव भी हुए होंगे, किसी से आपको अच्छी शिक्षाएं भी मिली होंगी, किसी से सांत्वना मिली होंगी और बड़े खुशी के अवसर भी आए होंगे। हर चीज़ समय के साथ बीतती है, घटित होती है। लेकिन उन बीती घटनाओं से अगर हम समझ ले लें और उनसे ये शिक्षा प्राप्त करें कि जो गलतियां हुई थी, जिनके कारण हमें कष्ट हुआ था, नुकसान उठाना पड़ा था, कि आगे के जीवन में हम वो ना उठाएं। समय की कीमत और कदर को पहचानें। जो इंसान समय के साथ कदम मिला के नहीं चलता है, उसको पछताना पड़ता है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, भूल इंसान से होती हैं, ये लगी हुई है जीवन में। कोई भी अपने आप में परफेक्ट पूर्ण नहीं है, कोई भी पूर्ण नहीं है, सबसे गलतियां हुई हैं। संत महात्मा, फकीर, ओलिया, राजा, महाराजा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, सब के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं उनके साथ भी, जिनको हम पूजते हैं और उनसे पूजा करके कुछ ना कुछ रोजाना मांगते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसी लकीर को हम पीटते चले जाएं। संतों ने हमें संदेश दिया है कि इस जीवन का बड़ा महत्व है। एक एक मिनट की, एक एक पल की बड़ी कीमत और कदर है। उस समय को अगर पहचान लेते हैं, समय की कीमत जान लेते हैं, वो इंसान कभी ना तो जिंदगी के सुखों के लिए और ना दुखों के लिए हाय तौबा कभी नहीं करता। जिसको ना मरने की चिंता होती है और ना जीने का शौक होता है, उसको फकीर, संत, महात्मा कहते हैं। टकराव तो होता रहता है जिंदगी में, अनेकों घटनाएं होती हैं ऐसी, आते हैं जाते हैं, ये वक्त के रेले हैं। लेकिन जिन्होंने गुरु की शरण ली है, उनके ध्यान में, उन ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए, उनकी सोच बदलनी चाहिए। अब इससे पहले 2 आज मैंने लिखा था कि
दास कंवर का पकड़ चरण गुरु के, किसने तो उसके रोका है? रोकने वाले बहुत हैं रोकने वाले। लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। ऐसी सोच कोई नहीं देगा कि आगे बढ़ो, नहीं, आपके रास्ते में बाधा अनेक आदमी पैदा कर देंगे। अपनी चिंता नहीं करते हैं। संत महात्मा सबके लिए आते हैं, वो नहीं करते, किसी की बाधा नहीं बनते। वो उनको छूट, आज़ादी, स्वतंत्रता देते हैं कि स्वतंत्र होके रहो। हमारे चिंता करने से नहीं, चिंतन करने से बचना है। चिंतन जो इंसान करता है वो रास्ता निकाल लेता है, लेकिन चिंता करने वाला उससे उबर नहीं सकता, वो चिंताओं में ही डूबा रहता है। अगर गुरु की शरण ली है, शरण में तो आदमी को सब कुछ मिल जाना चाहिए, लेकिन हमें नहीं मिलता, क्योंकि हमने जो हमारे मन के अंदर मान्यताएं पैदा कर ली हैं, जो हमने अपनी मंशा बना ली है, वो मंशाओं की पूर्ति नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ये जिंदगी बीत जाएगी, कभी किसी की मंशा पूरी नहीं होती है। जीवन का अंत समय आ जाता है। इसलिए मैं कहता हूं जो गया है उसको भूल जाइए, उसका रास्ता बंद कर दीजिए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा उससे। अब जो करने वाला है वो अब करेंगे, वो होगा। कहावत है अंग्रेजी में, दोज हु इंडल्ज इनटू देयर पास्ट एंड फ्यूचर सर्टेनली लूज देयर प्रेजेंट। जो इंसान अपने भूत और भविष्य के बारे में ज़्यादा उलझते रहते हैं, चिंतन करते हैं ना, वो निश्चित रूप से अपना वर्तमान भी खो देते हैं। संत वर्तमान में जीने के लिए कहते हैं कि वर्तमान में जो इंसान काम करता है वो उसके जीवन को सुधारता है, बनाता है, और वही उसके लिए सबसे अच्छा है भी। जो वक्त को नहीं पहचानता तो उसकी तरफ से तो गए, आज तक गिनती गिनते रहो। कोई उम्र की गिनती गिनता है, कोई बर्थडे मना के करता है, कोई सिल्वर जुबली, कोई गोल्डन जुबली, कोई डायमंड जुबली मनाता है, लेकिन हासिल क्या हुआ उनसे? चलता है जीवन, चलते जा रहे हैं हम भी उसी में। लेकिन उस चलने का, इंसानी चोले का महत्व जो था वो नहीं जाने हम। उसको अगर जान लेते हैं तो ये जीवन बहुत छोटा है, इसका कोई समय नहीं है। लेकिन मैंने कही थी रोकने वाले बहुत हैं। 2-3 दिन पहले ही एक नौजवान आया मेरे पास, आके कहने लगा कि जी मेरी बहुत इच्छा है, मैं सत्संग बहुत सुनता हूँ, कि सोचता हूँ मैं भी नाम की दीक्षा ले लूँ, लेकिन डर लगता है कभी कभी। डर किस चीज़ का भैया? कि डर ये लगता है जी, कभी कोई देखो जिस तरह स्कूल में एक 5 जमात को पढ़ाने वाला अध्यापक होता है, एक 8 जमात तक पढ़ाने वाला होता है, एक BA तक पढ़ाने वाला होता है, एक प्रोफेसर होता है। बहुत अच्छी बात। बोला तो आप बताओ। बोला कि मैं आपसे शिक्षा ले लूँ। हाँ, मैं तो 5 जमात तक पढ़ाने वाला हूँ। ये रोकने वाली बातें हैं। जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता, झूठी मान बढ़ाई, झूठे धर्म के ठेकेदार, झूठे अपने गुरुओं को छोटा बड़ा बनाने वाले, बड़े काम तो वो होते हैं जो बड़े काम करता है। ये भीड़ इकट्ठी करने से नहीं होती। भेड़ चाल क्यों कह देते हैं? भेड़ चाल यूं ही कहते हैं, देखा देखी की बात कर लेते हैं, जिनसे कोई मिलन नहीं, करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ इन बातों में पड़ के अपने जीवन को खो देते हैं। समय निकल जाता है, इंतजार करते हैं गुरु इसको बनाऊं उसको बनाऊं। अरे किसी रास्ते पे चलना तो सीख ले। जहाँ प्राइमरी का स्कूल है वहाँ प्राइमरी वाले में दाखिला ले ले, वो पूरा हो जाए तो मिडिल वाले में ले लेना, वो पूरा हो जाए हाई स्कूल में ले लेना, वो हो ले तो ही कॉलेज में जाएगा। सीधा यूनिवर्सिटी में तुझे कौन बिठा देगा? लेकिन ये इंसान ऐसे अवसरों की तलाश करता है, वो अवसर नहीं आते उनके लिए। जो इस प्रकार से बैठ के इंतजार किया करते हैं, वो जीवन की बर्बादी के सिवाय और कुछ नहीं होता। और ये छोटे बड़े की बात कौन करता है? ये जो जिनके तुच्छ विचार होते हैं, जो एक संकुचित दिमाग और कम विचारों वाले लोग हैं, वो ऐसी बातों को फैलाते हैं। हमारा तो रूहानी कॉलेज है, तुम्हारा गुरु छोटा है, उसका वो नाम नहीं जानते। हमारे तो इतने नाम देते हैं, हमारे के तो दर्शन करते ही पार हो जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि भटक जाते हैं इन बातों को सुन के। अगर गुरु से नाम लिया है तो तुम अनुभव करके देखिए ना। चाबी तुम्हारे हाथ में दे दी गई, उसका अभ्यास तुम करके देखिए। फिर जब अंदर में जब तक प्रवेश नहीं करते, गुरु के बताए मार्ग पे नहीं चलते हो,
तो तुम्हें क्या पता कि क्या है क्या नहीं है। बाहर के दिखावे से बड़े बिल्डिंग देख के तुम बड़ा मानते हो या बड़ी संगत देख के तुम बड़ा मानते हो, करनी देख के क्यों नहीं मानते कि करनी कौन करता है? बड़े तो राजा महाराजा हैं, उनके पास चले जाओ, बड़ा अमेरिका देश है, फिर तो उनके जाके वहाँ के राष्ट्रपति से दीक्षा ले लो, वो दे देगा। ये यहाँ राजकाज का काम नहीं, यहाँ करनी का काम है। जिसने नाम की कमाई की है वही जीवों का कल्याण और उद्धार कर सकता है। और वो कैसा होगा? वो तुम्हारी तरह ही बिल्कुल सादा होगा, सादी बात करेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर के पट खोल देगा, तुम्हारे अज्ञान और भ्रमों का विनाश कर देगा। इन चीज़ों में जब इंसान पड़ जाता है, अरे कर्म तो तुम्हारे कैसे हैं कि ना हमारे अंदर कोई वफादारी है, ना हमारे अंदर कोई प्रेम है, ना हमारे अंदर सेवा भाव है, ना हमारे अंदर कोई भक्ति का अंश है, फिर कैसे बड़ा छोटा क्या मानते हो तुम? कर्म अगर देखे जाएं तो हमारे समाज की हालत क्यों इतनी बिगड़ती जा रही है? आदमी धोखाधड़ी के काम करते हैं, छल कपट बेईमानियां करते हैं और फिर कहते हैं भगत हैं। कितने ही लोग ऐसे आते हैं। अभी एक पत्र कल ही एक लड़की का आया, रजिस्टर्ड लेटर था, दिल्ली की लड़की थी, पता बताने से इनकार कर दिया, नाम लिखने से इनकार कर दिया, लेकिन पता भी लिख दिया बाहर, उसने टेलीफोन नंबर भी लिख दिया, नाम नहीं लिखा। हालात बताए उसने कि मैं आपकी बड़ी एहसानमंद होंगी अगर आप मेरी बात संगत में कह दें। संगत में क्या कह दें? समाज की हालत यही है। जो इंसान जिसका अच्छा करता है उसी के दुश्मन बनते हैं। जो इंसान किसी को दिल दे देता है उसके दिल तोड़ते हैं, दिल नहीं रखता कोई भी। प्यार का महत्व नहीं समझते लोग, आस्था और विश्वास गायब है, इतबार नहीं रहा कोई किसी पर भी। उस लड़की ने कहा कि एक लड़का मेरे साथ 10 साल से रहता था, कहता रहा शादी करूंगा तेरे साथ। गली मोहल्ले में सबको पता भी था, सबको पता था शादी करेगा शादी करेगा, लेकिन हमारे मकान का मुकदमा चलता था, 10 घर में सदस्य थे, हम मुकदमा हार गए। और उस लड़के ने बोल दिया कि मेरे तो घर वाले खुश नहीं हैं, आपसे मैं शादी नहीं करूँगा। बोले आप बताइए, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूँ? उस लड़के पर कोई केस मुकदमा करूँ या इस बात को लेकर समाज में जाऊँ या घर परिवार वालों को ये बात बता के उनसे कहूँ, अब मेरा क्या हाल होगा? अब बोला कि वो सत्संग में भी आता है आपके पास, मैं भी कई बार आई हूँ। अब ये हालात जब हमारे हैं, जब हमारे कर्म ऐसे हैं, तो फिर हम किस गुरु के किस नाम की कौन सी भक्ति करते हैं? इसीलिए मेरा सत्संग सबसे पहले यही होता है कि आदमी अपने घर परिवार में प्रेम से रहे, आपस के अंदर कोई धोखाधड़ी का खेल किसी के साथ ना करो। जिंदगी का भरोसा और इतबार नहीं है कितने दिन की एक चंद रोज के लिए क्यों किसी का तुम दिल दुखाते हो, किसी की बद्दुआ निकलेगी, तुम्हें पता नहीं क्या बर्बादी के रास्ते पर ले जाएगी। ये विकृतियाँ, ये बुराइयाँ, ये हमारे समाज में पनप रही हैं आजकल। एक दूसरे के विश्वास को तोड़ रहे हैं, लोग दूसरे पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, कैसे विश्वास करेंगे? इसलिए पहले आदमी उन अच्छे गुणों को अपनाए और जो दोष हैं उनको निकाले। मैं कहता हूँ भक्ति चाहे तुम बिल्कुल भी ना करो, लेकिन दोष रहित हो जाओ, दोष मुक्त हो जाओ, मन से इन बुराइयों को छोड़ो। ये निंदा चुगली बुराइयां करना, छल कपट का खेल खेलते हो, ये तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। उसे तुम